Hello everyone, welcome to our channel once again and it's me Harshita and today we will read chapter number 11 क्रीड़ा महोत्सव। ये एक संवाद है यानी कि बातचीत है आपस में और इस चैप्टर के अंदर उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों? जब भी कोई शब्द जब भी किसी शब्द या धातु के आगे कोई शब्द लग जाता है तो उसे बोलता है। अगर उपसर्ग लगने के बाद उस शब्द का रूप मतलब जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने बोला हार, हार होता है गले में पहनने वाला हार, लेकिन जब हमने उसके आगे प्र लगा दिया तो वो क्या हो गया? प्रहार। तो प्रहार का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर वार करना, किसी के ऊपर आक्रमण करना, मारना, वो होता है प्रहार। तो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही उपसर्गों के बारे में ही पढ़ेंगे। और क्रीड़ा महोत्सव इस चैप्टर का नाम है। क्रीड़ा महोत्सव जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे होता है, हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही क्रीड़ा महोत्सव यानी कि खेलों का उत्सव। इसमें विपुल, वैभव, ये दो बच्चों की बातचीत है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब क्या बातचीत कर रहे हैं वो देखिए। विपुल कहता है कि वैभव त्वम अद्यतने समाचार पत्रे किम पठसी, कि है वैभव, त्वम यानी तुमने, अद्यतने यानी कि आज के, अद्यतने होता है आज के, समाचार पत्र में किम पठसी क्या पढ़ रहे हो, तुम आज के समाचार पत्र में क्या पढ़ रहे हो? तो वैभव बोलता है हिय अस्माकं विद्यालय वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव आसीत्। हिय होता है यानी कि बीता हुआ कल, जो हम यस्टरडे के लिए यूज़ करते हैं वो होता है हिय, कि कल अस्माकं विद्यालय यानी कि हमारे विद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव आसीत्। वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव यानी कि एनुअल स्पोर्ट्स महोत्सव बोलेंगे, उत्सव था, एनुअल खेल महोत्सव था। तस्य समाचारः अस्मिन् समाचारपत्रे प्रकाशितः अस्ति, और उसी का समाचार आज के समाचार पत्र में, आज के इस न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। जैसे हमारे एनुअल फंक्शन हम सेलिब्रेट करते हैं तो नेक्स्ट डे अखबार में आता है, सेम वैसे ही कि भाई हमारे स्कूल में जो वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था कल, उसी का समाचार आज के समाचार पत्र में आया है। उच्चे ही पठः यानी कि जोर से पढ़ो। अहम अपि श्रोतुम इच्छामि, मैं भी सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम यानी सुनना, कि जोर से पढ़ो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो वैभव कहता है कि मम विद्यालये प्रतिवर्षं वार्षिक क्रीड़ा महोत्सवस्य आयोजनं भवति, कि मम विद्यालय यानी मेरे विद्यालय में प्रतिवर्षम यानी प्रतिवर्ष, हर वर्ष, वार्षिक क्रीड़ा महोत्सवस्य यानी कि वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव का आयोजनं भवति, आयोजन होता है। हिय अपि क्रीड़ा उत्सव अभवत, और कल भी क्रीड़ा उत्सव था। हिय अपि यानी कल भी क्रीड़ा उत्सव था। सर्वप्रथमं छात्राः पथ संचालनं कुर्वन्ति स्म, और सबसे पहले छात्राः यानी छात्रों ने पथ संचालनं कुर्वन्ति स्म यानी पथ संचालन किया। तत्पश्चात उसके पश्चात अविनाशः यानी अविनाश ने क्रीड़ा ज्योतिम यानी कि मशाल को नीतवा लेकर के छात्रैः सह क्रीड़ा क्षेत्रम आगच्छत्, छात्रों के साथ कहाँ आ गया? खेल के मैदान में आ गया। फिर क्या किया? अविनाश ने उस मशाल को लेकर के छात्रों के साथ वो कहाँ आ गया? मैदान में आ गया। उत्सवे अनेकाः क्रीडाः स्पर्धा च अभवन्। अब उस जो खेल प्रतियोगिताएं हो रही थी, खेल जो स्पोर्ट्स वीक हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि अनेकाः क्रीडाः स्पर्धा च अभवन्, अनेक अलग अलग तरह की गेमों की स्पर्धाएं हुई यानी प्रतियोगिताएं हुई। बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी स्तुतिः विजेत्री अभवत, और बैडमिंटन के गेम में मम सहभागिनी यानी कि मेरी साथी, स्तुति ही उस लड़की का नाम है जो उसकी साथी थी, वो विजेत्री अभवत, विजेता रही। हस्तकन्दुके अविनाशः, गोकुलः, उमेशः इत्यादयः बालकाः प्रथमं स्थानं लब्धवन्त। हस्तकंदुक बोलते हैं वॉलीबॉल को। किसको बोलते हैं? हस्तकंदुक, वॉलीबॉल को। तो वॉलीबॉल में अविनाश, गोकुल, उमेश, ये सब बालक थे, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लुगट क्रीड़ा होती है यानी क्रिकेट। पादक कंदुकम होती है फुटबॉल। कबड्डी, चतुरंग खेलम यानी चतुरंग खेल होता है शतरंज। धावनम इत्यादयः प्रतियोगिताः भवन्ति स्म, यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज और दौड़ की ये सारी प्रतियोगिताएं भी हुई। यानी कौन कौन सी प्रतियोगिता हुई? बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई, उसके बाद वॉलीबॉल प्रतियोगिता, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, कबड्डी हुई, उसके बाद शतरंज हुआ और दौड़ हुई। क्रीड़ा दर्शनाय विद्यालय से सर्वे छात्राः उपस्थिताः आसन्। अब क्रीड़ा को देखने के लिए, उन गेमों को देखने के लिए विद्यालय के जितने भी छात्र थे वो सभी उपस्थित थे।
ते करतालवादनेन कोलाहलेन च क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति स्म। ते करतालवादनेन, करताल होता है तालियां बजाकर। ते यानी कि वे सब तालियों की आवाज़ से यानी तालियों से कोलाहलेन यानी शोर करते हुए, कोलाहल करते हुए, आवाज़ देते हुए क्रीडकानाम उत्साहवर्धनम कुर्वन्ति स्म। जितने भी हमारे क्रीडक थे यानी कि जितने भी खिलाड़ी थे उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर और उनको आवाज़ लगा लगा कर जितने भी खिलाड़ी थे उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। क्रीडायाः पश्चात प्रधानाध्यापक महोदयः पुरस्कारं प्रदत्तवान्। और क्रीड़ा के पश्चात यानी कि जब गेम हो गए तो गेम के पश्चात जो प्रधानाध्यापक महोदय थे, जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने पुरस्कारं प्रदत्तवान्, उन्होंने पुरस्कार प्रदान किए यानी पुरस्कार दिए। वस्तुतः अयं दिवसः छात्रेषु स्वस्थ प्रतिस्पर्धायाः विकासं करोति। और वस्तुतः यानी कि मूल रूप से यह दिन छात्रों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करता है, यानी कि एक अच्छी प्रतिस्पर्धा का विकास करता है। तथा विद्यालयाय महागौरवप्रद अस्ति। और विद्यालय के लिए भी ये महान गौरवप्रद होता है। यानी कि ये जो दिवस मनाया जाता है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि सभी छात्रों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, यानी ये ना हो कि वो हार जाए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। तो विपुल कहता है अति शोभनम, बहुत अच्छा। अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जाता हूँ। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि क्रीड़ा विद्यार्थिनां मानसिक शारीरिक विकासे महत्वपूर्ण भूमिका निभायति। कि खेलना विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसीलिए जितने भी स्कूल होते हैं उनमें एक गेम पीरियड होता है ताकि बच्चों का मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट हो।